पाचन का एक बड़ा बया है ना। तो ये पाचन का लाइफ हिस्ट्री नहीं बोलने से पहले आज हम परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद है। एंड देन आज का जो ये मैरिज सेरेमनी का हम लोग का मिनिस्टर है पास्टर अर्जुन मोरंग जी को धन्यवाद करता है, आप यहाँ में समय लेके आया है। एंड देन हम लोग का चेयरमैन एवेंजलिस्ट गीता सुलुंग, अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन चर्च काउंसिल का प्रेसिडेंट हम लोग का बीच में है। वी ऑल्सो हैव रेवरेंस डेंगिया बीना, अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन चर्च काउंसिल का, और जितना भी पास्टर पास्टरीज एवेंजलिस्ट डिग्निटरीज, उसके बाद में ऑन बिहाफ ऑफ ताम फैमिली जितना भी आया है उसको वो धन्यवाद करता है। तो जहां तक पाचन का सवाल है, हम आज यह क्यों कराए बोलने से, हम दोनों जब से वो कैपिटल आया है ऑलमोस्ट एक ही घर में बिता है। भले ही हम दोनों एक पिताजी का नहीं होने से भी बहुत सारा साल मैंने हम लोग एक साथ जिया है, तो इसलिए हम यहाँ निकला है। तो मुझे गया तो खुद आया, आज का दिन में हम खुद को गया एड्रेस करता है, बट इन एक्चुअल अभी तक पाचन का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यूरा में है, तो इसलिए हम आज उसको यूरा पाचन में एड्रेस करेगा। यूरा पाचन जो आज शादी होने जा रहा है, वो जो उसका पिताजी का नाम लेट यूरा ताहर था, मुझ अब पंचोल भी रहा है अपना बस्ती में ना, और बहुत सारा उसका पॉलिटिकल अचीवमेंट्स भी था। उसका माँ का नाम यूरा इलुम है ना, और वो जो एक्चुअली में तबरू लड़की था, बाद में शादी होकर यूरा में आया है। और पाचन का जन्म जो है 1996 में जुलाई में 27 जुलाई 1996 में हुआ है। उसका ये एंसेस्ट्रल विलेज में ना लोदे कुरे बोल के है, वो ताली सर्कल में था। अभी न्यूली न्यूरिक सर्कल क्रिएट हुआ है, पहले ताली सर्कल एंड दादेन कुरुंग में था वो, लेकिन आज ताली करादारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। और पाचन को छोड़ के उसका माँ से उसका 2 दीदी है ना, दोनों दीदी शादी हो चुका है। एक सरतम में शादी हुआ है, सरतम दानू में, फर्स्ट दीदी जो, सेकेंड दीदी जो ताऊ में शादी हुआ है, ताऊ पोल, देन वो तार्क है। उसका जो इमीडिएट बहन है वो यूरा यागुम, वो भी ऑलमोस्ट शादी ही है ना, बट अभी तक सोशल सेरेमनी नहीं किया है। और उसका बाद उसका लास्ट बहन जो यूरा न्यान्या करके है, और उसका पिताजी से सिर्फ एक लोटा बेटा है जो यहाँ में काम फाम करके घूम रहा है, यूरा मका ना, यूरा मका है। तो उसका पिताजी से टोटल 6 बच्चा है, 5 लड़की 1 लड़का। उसके बाद में पाचन जो है अपना क्लास 10 को 2012 में पास किया है, क्लास 10 को, और क्लास 12 को जलमुख हायर सेकेंडरी से 2014 में पास किया है। उसके बाद में 2014 के बाद में वो जो है ईश्वर का कॉलिंग होकर थियोलॉजी करेगा बोल के बैचलर इन थियोलॉजी किया है लोगोस कॉलेज ये में नागालैंड में है, दीमापुर में। उनमें वो 2014 से लेके 2017 में अपना बैचलर इन थियोलॉजी खत्म किया है। उसके बाद में थियोलॉजी खत्म करने के बाद में वो प्रे सेंटर क्रिश्चियन चर्च प्रे सेंटर न्यू दिल्ली में, ये काउंसिल का अंदर में उनका प्रे सेंटर है, उसमें 2017 से लेके 2023 तक अपना मिनिस्ट्री किया है 6 साल। एंड एट प्रेजेंट वो प्रेजेंट में अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन चर्च काउंसिल विद असम, उसमें एज ए मिशनरी वो जो काम कर रहा है। उसके बाद में जहां तक उसका लाइफ जर्नी का सवाल है, वो पैदा हुआ था लोधेकुरे में, जिसे हम पहले बताया अपना माँ पिताजी का बस्ती में। उसके बाद में उधर में मेडिकल ग्राउंड्स के कारण वो ईटानगर में आया है, माँ पिताजी सब ईटानगर में आया है 2002 में। वो आके थोड़ा पहले जो वेलकम एड्रेस दिया है, या में गया माउंट योगी, उसका चाचा लगता है, तो आके उसका साथ देता है मागू का साथ 2002 में। देन अनफॉर्चुनेटली ऑन द मंथ ऑफ जुलाई 2006 में उसका पिताजी जो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में वो लोग एक्सपायर होने के बाद में ये जो अभी ये उसका माँ का रेसिडेंट है, या जहाँ ये हो रहा है प्रोग्राम, तो इधर में वो लोग 2001 में शिफ्ट किया है। तो वो है उसका माने ये है माइग्रेटरी बायोडाटा। और जहां तक क्रिश्चियन का सवाल है, उसका माँ पिताजी जो पहले वो था बप्टिस्ट चर्च जाता था ना, तो अपना क्लास 6, 7, 8 जितना पढ़ाई लिखाई किया है वो संडे स्कूल स्टूडेंट था बप्टिस्ट चर्च न्यू दिल्ली में। और बप्टिस्ट चर्च न्यू दिल्ली में एज ए संडे
क्लास स्टूडेंट रहा है। उसके बाद में 2010 में जब वो क्लास 8 हो गया तब वो क्रिश्चियन चर्च ज्वाइन किया, क्रिश्चियन चर्च करसिंसा, और इधर में वो एज ए यूथ उसमें फर्स्ट टाइम 2010 में ज्वाइन किया है। और उसके बाद में थोड़ा सा जो उसका मिशनरी का जाके वही है कि आफ्टर वो क्लास 12 पार होने के बाद, जैसे हम पहले बताए कि वो बचपन से, और हम ऑलमोस्ट मेरा घर भी पड़ोसी में है, आमने सामने में है, तो पढ़ाई लिखाई से लेके क्रिश्चियनिटी से लेके हर चीज में हमको सजेशन पूछता था। तो एक दिन वो क्लास 12 पास हो गया। पास होने के बाद में हम बोला है कि उसका फैमिली में जितना है ग्योमान आए, मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा वीक है, मैंने उसका दीदी दोनों भी थोड़ा वीक है, इतना पढ़ाई नहीं किया, 10 कोर्स नहीं किया है, और बहन भाई भी बहुत अच्छा नहीं है पढ़ाई में। तो पाचन भी ऐसा था जो घर में सबसे अच्छा था पढ़ाई में ना, उसका 10-12 मार्क्स अच्छा ही था। तो ऐसे होकर भी तो हम उसको सजेस्ट किया है कि घर में तुम सिर्फ सिंगल है, अच्छा से पढ़ना चाहिए। बट वो क्लास 12 पास होने के बाद में एक दिन मेरा घर आया और हमको बोला है कि भैया हमको ईश्वर जो रिवेल कर रहा है कि मिनिस्ट्री करेगा बोलते, ईश्वर मिनिस्ट्री करेगा बोलते आए। तो रिंगा बिंगा में ईश्वर मिनिस्ट्री मत करो, मोहिश करके आए, प्रभु हमको उसका माफ करे। हम बोले ईश्वर मिनिस्ट्री मत करो, क्योंकि आपका फैमिली को आपका ही पढ़ाई ठीक है, आप पढ़ के ऑफिसर बन के आप दिख रहा है ना, और आप नहीं दिखने से बाकी का तो पढ़ाई लिखा हम जितना देख रहे हैं ठीक नहीं है। मेरा दीदी लोग भी है या बहन भाई लोग भी यहाँ है, सुन रहा होगा, तो हम इसे बोल दिया था। तब भी उसको बार बार परमेश्वर का रिवील आया ना, और वो अपना यूथ होते समय में भी परफेक्ट यूथ था। हम खुद उसका यूथ पास्टर भी रहा ना। तो ऐसे होके एक दिन उसको सपना आया है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 करके ना, जिसमें बोलता है कि सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड देन ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू ना। परमेश्वर का स्वर्गराज को आगे दुनो, उसका बाद में बाकी सब चीज आपको ईश्वर दे देगा। तो ये बाइबल वर्स जो उसको बार बार ईश्वर जो दिखा रहा है, तो उसको देखो देखो बोल के ना। तो ऐसे बोला है, तो हम भी कुछ क्रिश्चियन था, तो हम उसको ज्यादा नहीं बोल सका मैंने, क्योंकि ईश्वर का अगेंस्ट बोलने से हमको भी कर्ज मिलेगा बोलके। देन वी डिसाइडेड कि उसको थियोलॉजी करने देगा बोलते हैं। एंड ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली एज ए योरा पाचन का भैया हम आज यानी सबका सामने बोलता है कि उसका जब थियोलॉजी कर रहा था, ऑल द एक्सपेंसेस जितना उसका कपड़ा से लेके या से बस का टिकट से लेके कॉलेज का फी से लेके जितना भी एक्सपेंसेस है वो क्रिश्चियन चर्च खरसीसा जो बेयर कर दिया था। तो आप उस सब मिलकर एक बार क्रिश्चियन चर्च खरसीसा से निकाले हो गए। तो शायद क्रिश्चियन चर्च खरसीसा नहीं होता तो आज वो मिशनरी भी नहीं होना था। अदर देन दैट उसको उसका जो स्पिरिचुअल मदर हम लोग का रेवरेंस बेंगिया देना लोग है, काउंसिल का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग है, वो लोग गाइड किया है। तो वही है। ऐसे होकर आज हम विश्वास करते हैं कि मेरा बहन जो एक सक्सेसफुल यूथ था, अपना यूथ का समय में आए, किसी कोई क्रिश्चियन होकर भी उसका मैरिटल लाइफ में मतलब तेकुदासो केगुन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे भी होता है, दोस्त अजन आरुम भी होता है, या फिर सोकुन या पुरोतरा मोरा डिस्टेंस भी होता है। बट आई स्टैंड एज ए विटनेस टू माई सिस्टर योरा पाचन कि हम विटनेस देता है कि मेरा बहन ऐसा नहीं था, और आज वो दरक होके तम निमा के साथ जा रहा है, इसलिए अब तम लोग भी खुशी होना है। तो अदर देन डेट उसका बाद जब वो थियोलॉजी कर लेने के बाद भी आज तक बहुत सा हम उसको वही सजेस्ट किया था जब वो थियोलॉजी कर रहा था कि आदमी थियोलॉजी कर तो लेता है ना, लेकिन उसका बाद जब तुका पैसा दो को मारेंगे काम करते रहता है, ईश्वर का ब्लेसिंग तो मुंह से बोलते हैं आदमी, लेकिन पैसा गुत्ता नहीं मिलने से आदमी देख चला होता है। हम इसलिए मत करो बोल दिया था, लेकिन आज 2017 से लेके ये 2024 हो गया। तो आज हम देखते हैं कि मेरा बहन जो है ईश्वर काम को फुल फर्स्ट डे जैसे था आज का दिन तक वैसे ही कर रहा है। तो वो भी एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन वर्कर है, हम ये विश्वास करता है। तो वही है। तो मेरा एंडिंग स्पीच में हम वही बोलेगा कि 2-3 वर्ड वो स्पेशली ताम मामला निमा को आए, वो ना यूथ रिबम चला, मेरा यूथ था ना बाई निमा, तो इसलिए हम बाई निमा बोलते हैं। अभी माबू हो गया वो अलग बात है, तो मुंह से बाई निकलता है वो अलग बात है। तो वो रिक्वेस्ट करता है ना माबू निमा जी कि ऐसे भैया आए कि देखो मेरा बहन तो गरीब है, हुपिंग है बिना आए, हुपिंग है और माँ भी बहुत धनी नहीं है, तो आप उसको मैंने जानते हुए लेके मैंने अच्छा से बिताने से ठीक है। और किसी लड़की जो ना बहन मूल स्पेशली ना तो मैंने ओवर स्मार्ट बनना बहुत निरू होता है, जितना नहीं होना उतना भी होता है। बट पाचन ऐसे लड़की बहन है कि स्मार्ट नहीं है मैंने,
उसको काओ बोलने सिखाएगा, जाओ बोलने से जाएगा ना। तो जब तक आदमी नहीं बोलेगा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता है। तो हम नो माबू ने मानो हम ओवर स्पॉन मानो चिंगदुम तरह नाबू हम नो आले बदोगे लखा। उसके बाद में पाचन का लाइफ में ऐसे भी है कि दूसरा लड़की लोग संचार में माने ये क्या होता है, हम लोग मफलर बना के बेचना है आए। उसके बाद में आजकल बहुत बिजनेस होता है, तो निजे संख्या क्या क्या लॉटरी करना है, कुछ कुछ करना है, ऐसे रुपया बनाने के लिए बहुत सोचता है। लड़की यूजुअली स्मार्ट होता है तो या फिर आलू बुट बुजुर्ग आलू एजी रेला अच्छी आबंगा पेफरदा ऐसे भी नहीं है। मनी मेकिंग थोड़ा भी पैसा बनाना ऐसे वाला दिमाग नहीं है मेरा बहन जो ना। तो आप ये सब चीज को जानते हुए नो पाचन कादम लायला नाबू नो माबू निमा नो कल को मेरा बहन मैंने नाम सलजे जुमारो आप करब नहीं पाना है आए। कल को मेरा बहन जो है स्मार्ट नहीं है बोल के आप करब नहीं पाना है। कल को आप मैंने हुपिंग है बोल के गरीब है बोल के करब नहीं पाना है। तो वही है। और दूसरा अपील रहेगा कि माबू निमा से माँ बरमे मैंने मिशनरी मरीज बना आए। कल को हम विश्वास करता है कि पाचन का मिशनरी लाइफ जो है सक्सेस होगा भी तो निमा का वजह से आए। तो कल को पाचन जो बैक स्लाइड होगा भी तो निमा का वजह से, क्योंकि हम खुद भी एक पति है तो निहंग को तो जितना एक्टर एक्ट्रेस जगह तो निहंग हम तो कंट्रोल करता ही है मैंने ना। तो कल को अगर पाचन का ये होने से ये मिनिस्ट्री जो आगे नहीं बढ़ने से शायद वो आपका कारण हो सकता है। लेकिन हम विश्वास करता है कि जितना हम निमा को जितना जनता ये 5-6 साल में है कि नो उसको मिनिस्ट्री में आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा ना। उसका जितना माने मिनिस्ट्री में कमजोर जगह निमा नो हेल्प करेगा, हम विश्वास करता है। खुद और ये निहंग स्पीकर अंतर ये माऊ निमा नो कु हम का काचिया लगा है वो कु निहंग स्पीकर अंतर ये कल को माने दुगु तंगुआ ममियो माजे खानो यालुंग दुमाब का है, क्योंकि ये माने क्रिश्चियन वर्ग लगे हो देखना। तो इसलिए वो विश्वास करता है कि हर हर जगह में मामू नहीं मानो उसको केयर करेगा। हुपिंग क्या है, हुपिंग है, गुमा है, हिमू है, हम लोग सिकादुम चला नाबू नो अलग अलग बरमया दोगे निकला। और ये दिन में भी हम विश्वास करता है जितना भी आदमी आया है मेरा बहन को अच्छा से लाइफ मिनिस्ट्री में नितिन निरम शर्मा जी का ईश्वर मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए प्रे कर देगा वो क्या हम विश्वास करता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ यूरा ऑन बिहाफ ऑफ गया मेरा वर्ड इतना में ही रखेगा। थैंक यू।